हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बुक का हम लोग एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर 1 बहुत लोग देखे और इसमें से कोई कोई भाई तो कॉल करके बोले हैं कि भैया इस बुक का एक कंसेप्ट करा दीजिए। तो इसीलिए हमने इसको एक कंसेप्ट कराने के लिए इसका पार्ट नंबर 2 भी ला दिए, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट छूट रहा था। तो आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ये पार्ट नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके थे, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ से लेवल यहाँ तक लाए थे, तो यहाँ तक भी आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। बाकी एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ना है, अच्छे तरीके से निचोड़ के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ तक हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें ये छूट रहा था कि भीनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये भी कोई बड़ा नहीं है, इसको देख लीजिए। बोल रहा है कि एलसीएम जब भी बोलेगा कि एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे भाई, एलसीएम ऊपर कर देंगे और एचसीएफ नीचे करेंगे। अगर एचसीएफ पूछ देगा तो क्या करेंगे, एचसीएफ ऊपर कर देंगे और एलसीएम नीचे करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लगाकर देखते हैं, तब हम लोग को और ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम बोला है कि एलसीएम ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे भाई, एलसीएम ऊपर ही रखेंगे, इसको भी डाउट नहीं होना चाहिए। और नीचे क्या करेंगे, एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम हम पार्ट 1 में बताए थे कि कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर भी देखिए, जब भी एलसीएम ज्ञात करना हो तो आप बड़ा पर एकदम टारगेट कीजिएगा और देखिएगा क्या 1 से ये 6 कट रहा है तो हाँ भाई, 2 से कट रहा है तो हाँ कट रहा है, 4 से कट रहा है तो नहीं कट रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको 6 दूनी 12 कर देंगे तो क्या कट रहा है, तो हाँ यहाँ पर चढ़ती है 12 और 2 से भी और 1 से भी कट रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। और एचसीएफ क्या बताए थे कि देखिए इसमें सबसे छोटा देखना है, ये छोटा देख लिए, ये क्या काट रहा है कि नहीं, ये काट रहा है 5 को, नहीं कट रहा है 7 को तो नहीं कट रहा है, 17 को तो नहीं कट रहा है। अगर कोई नहीं कटे, अगर अलग अलग मिल जाए तो हम क्या बताए थे कि इसका एचसीएफ क्या हो जाता है भाई, 1 हो जाता है। यहाँ पर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं कि जब भी अगर नहीं कटे हैं, मतलब कि देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 3 5 और यहाँ पर 7, और कोई नहीं पूछेगा कि एलसीएम बताओ, तो एलसीएम बताने के लिए हम लोग सभी में गुना करा देंगे, ठीक है। और एचसीएफ कोई पूछ देगा तो इसका 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान पर रखना है। और पार्ट 1 में तो हम लोग अच्छे तरीके से निचोड़ के साथ पढ़े हैं इस बुक का कंसेप्ट। और यहाँ पर बहुत वीडियो बन गया है, वो सब भी जाकर देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि 20-20 क्लास कराने के बाद इसमें सारा कंसेप्ट को एक ही वीडियो 2 वीडियो में कंप्लीट है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा भाई। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर उसी टाइप का है। और कोई कोई भाई पूछते हैं कि क्या भाई इस बुक को हम लोग पढ़ लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं कंप्लीट। तो देखिए भाई, 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को इतना बार पढ़ो कि उसमें एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए एकदम। अब मान लीजिए कोई पढ़ लेगा 10 ही बुक है, उसमें से एक भी नहीं याद होगा तो क्या फायदा। अगर एक ही बुक को पढ़िएगा अच्छा से तो उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अच्छा रहेगा, मतलब फायदा ही फायदा रहेगा। तो देखिए ये बुक है जो मतलब कि इसका रिव्यू नहीं कर रहे हैं, कि मतलब बता नहीं रहे हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें, बहुत है। आप लोग के पास तो होइबे करेगा, ऐसा बात नहीं है, मतलब कि पढ़ लीजिएगा और हो जाएगा भाई। क्योंकि हम मतलब इसको सर का क्लास और ये देख देख कर हम जान गए हैं कि हाँ इसमें पूरा टाइप है, और जो नहीं रहता है इसमें ऐड कराकर पूरा पढ़ा देते हैं। तो आप लोग का टेंशन नहीं लेना है। और जो बच जाता है तो वो सब आप लोग क्या कीजिएगा, मॉक टेस्ट मारिएगा तो उसमें नया नया 1-2 मिलेगा। क्योंकि हर एक बुक में, कोई भी आज तक बुक है ऐसा नहीं है कि उसमें सारा कंसेप्ट ही आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पूरा मतलब कि पूरा कंसेप्ट ही आ जाए दुनिया का, कुछ ना कुछ तो छूटा रहेगा, वो सब हो जाएगा मॉक टेस्ट देने से। तो आप लोग निश्चिंत होकर करिए, इसको जितना हो सके इतना करिए एकदम, ठीक है। अगर क्लास करना है क्लास कीजिए, रिवीजन कर लीजिए, यहाँ से ये सब पूरा हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है भाई, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम अभी बताए तो क्या करना है, ऊपर एलसीएम रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, एचसीएफ रखेंगे, एचसीएफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम खातिर हम लोग सबसे बड़ा देखते हैं, तो बड़ा कौन है, 81 है ना। तो अब देखते हैं क्या 3 81 को काट रहा है, तो यहाँ पर ये काट दे रहा है, मतलब कि 3 दूनी 6 और 3 7 21 काट रहा है, और 9 काट रहा है तो हाँ भाई 9 81, यानी कि आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और एचसीएफ खातिर क्या करना है भाई, छोटा वाला देखना है। तो छोटा वाला देखेंगे, ये 2 है तो 2 ये इसको काट रहा है तो हाँ भाई काट रहा है, और इसको काट रहा है तो हाँ ये भी काट रहा है, मतलब कि काट रहा है इसको भी। तो यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है, देखिए 81/2। इस तरीके से आप लोग बनाते रहिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए उसी टाइप का है कि ताकि बार बार रिवीजन में प्रैक्टिस हो, एकदम दबा कर प्रैक्टिस करना है। देखिए इसमें बोला है एलसीएम ज्ञात करना है, तो भाई तो एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे बड़ा देखते हैं। तो बड़ा कौन है, 8 है, 8 है नो। एक तो पहले ऑप्शन पे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे सामने ही आंसर होता है। तो देखिए इसमें 280 आ रहा है, 280 तो 280 यानी कि 280 आएगा एलसीएम, ज़्यादा आता है कभी भी एचसीएफ से। अगर हम लोग देखिए ऊपर वाला हम लोग मान लीजिए कि निकाल लिए 280 अपना मान लिए, ठीक है। और नीचे वाला देखते हैं कितना है भाई, जो भी देखिए ऑप्शन भी टेक करने का, देखिए ये सब रिलेटेड है, यानी कि ये हो सकता है 280। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे ये वाला 280 तो हो जाएगा, और नीचे छोटा वाला देखेंगे, जैसे में कि इसको हम देख लिए कि मतलब एचसीएफ नो, एचसीएफ आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए एचसीएफ में छोटा देखना है और सबसे कटाना है। तो ये क्या काट दे रहा है, 6 के, तो हाँ 3 दूनी 6, यहाँ पर 27 को भी काट रहा है, 9 के भी, और ये 3 यहाँ पर 15 को भी। तो आपका एचसीएफ जब भी नीचे आएगा, नीचे कितना आएगा भाई, 3 आएगा। तो क्या इसमें 3 आ रहा है, नहीं भाई, इसमें 3 आ रहा है, नहीं भाई, इसमें आ रहा है, नहीं, इसमें आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। और दूसरा का नंबर देखिएगा,
कि यहाँ पर अगर मतलब इसको काटने पर मतलब कराने पर ज़्यादा मतलब कम, देखिएगा ऑप्शन में अगर ज़्यादा डाटा दे देगा बोर्ड मतलब कि दे देगा 3 4 5 यहाँ पर 8 इतना देगा, तो इतना से मतलब अच्छा है कि यहाँ पर करके देखिएगा, जल्दी जल्दी ऐसे कर लीजिएगा, इसको सारा लिख दीजिएगा 1 7 5 4 और सब चीज़ बता दिए हैं कि कौन कितने तरीका से लिखता है, ये वाला तरीका, फिर बहुत तरीका उसमें बताए हैं पार्ट नंबर 1 में, तो जाकर देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे कि 2 को कटने वाला, तो 4 और ये 2 को कट रहा है, तो यहाँ पर 2 से लेकर चलते हैं, तो 1 यहाँ पर 7 यहाँ पर 5 और क्या लेते हैं भाई, यहाँ पर 2 दूनी 4 यहाँ पर 4 ले लेते हैं, और कुछ से कटेगा तो हाँ भाई 2 से और ही कटेगा, यहाँ पर 1 7 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 5 35 है, चाहे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 10 दूनी का 20 20 दूनी का 40 और 40 में 7 से करेंगे तो 7 चौका 28 यानी कि 280 आ रहा है, ठीक है। तो 280 आ जाएगा आपका LCM 280 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 280 आएगा और नीचे HCF तो लिखा नहीं लिए, तो आप लोग मतलब कि ये तो बता दिए पूरा बेसिक से, ये वाला आपको नज़र हमेशा रखना है इसमें कि यहाँ पर LCM HCF पूछ रहा है तो नीचे आएगा 3, ठीक है, और समय में नहीं है तो इस तरीके से मार देंगे। देखिए ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इस तरीके से चलना है, सीखना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए उसी टाइप का है, अब की बार यहाँ पर HCF लिखाने का। कोई भाई मन में ये नहीं सोचिएगा कि कितना बता रहे हैं, एक ही टाइप का, एक ही टाइप का खूब से खूब कितना बता सकते हैं, 5 बता सकते हैं, 6 बता सकते हैं, क्या 10 20 50 बताएंगे, थोड़े नहीं। 1 घंटा के या 1.5 घंटा का वीडियो रहता है, इसमें इतना बता देते हैं कि हाँ भाई किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए, बस सीख जाए, मतलब 2 को 3 को 4 को डालकर ऑप्शन यहाँ पर आप लोग सीख जाइएगा। तो इसलिए अपना मन में नहीं रख रहा है और यहाँ पर सीखना है, समझना है। तो देखिए यहाँ पर भाई HCF पूछ रहा है ना, तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे भाई, ऊपर अब की बार HCF रहना चाहिए, HCF, इसका हम लोग HCF ज्ञात करेंगे, नीचे का क्या करेंगे LCM ज्ञात करेंगे, LCM ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर HCF में यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा पर अटैक करेंगे और देखेंगे क्या ये 4 सबको काट रहा है, तो यहाँ पर 24 को काट रहा है, यहाँ पर 6 को भी काट रहा है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा भाई 4 ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे LCM, तो LCM में हम लोग सबसे बड़ा देखते हैं और बड़ा देखकर देखेंगे कि क्या इसको काट रहा है, तो हाँ भाई काट रहा है, ये 25 काट रहा है तो नहीं काट रहा है, तो इसको जब तक नहीं काटेगा तो इसमें हम लोग 2 से गुना कराएंगे, देखेंगे क्या काट रहा है 70 आ जाएगा, तो इसको नहीं काटेगा तो फिर 3 से कराएंगे, 4 से कराएंगे, इसी तरीके से 5 6 से करा कर देखेंगे और सबको काटना चाहिए। और ऐसा जब भी स्थिति आ जाए तो फटाक से एकदम जल्दी जल्दी में यहाँ पर ऐसे ऐसे करना है, बस सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये इजी है। यहाँ पर बस 5 से कम 5 50 25 5 7 35, अब तो हो गया, अब तो 2 नहीं कटने वाला है, अब यहाँ से गुना करा देना है, यदि 50 25 25 साथ कितना हो जाता है भाई, तो देखिए 25 चौका 100 होता है, अब 25 3 75, तो 175 हो जाएगा और आपका आंसर यही आ जाएगा 175। और कुछ मतलब LCM तो हो ही गया, अब क्या इसमें कट नहीं रहा है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग खुश रहिए और यहाँ पर बनाते रहिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर एक और है और यहाँ पर 2 को 3 को है, फिर इसके बाद न्यू टाइप चालू होगा, तो इसको भी सीखेंगे और कोई भी एग्जाम में छोड़कर नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये वाला हम लोग बनाते हैं धड़ाक से, तो देखिए इसमें HCF पूछा है, तो भाई क्या करना है, अब तो आप लोग जान गएंगे, HCF ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे भाई LCM कर देंगे, LCM, ठीक है ना। तो अब बताइए तो HCF इसमें 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, इसमें तो कोई कटने ही वाला नहीं है भाई, 1 से है तो 1 से तो सबको काट देगा, तो इसका मतलब HCF 1 होगा। ऑप्शन में देखते हैं सब में 1 1 है, तो चलिए ये तो ठीक है। LCM ज्ञात कर लेते हैं, LCM में सबसे बड़ा देखेंगे 10 देखे, तो इसको क्या काट रहा है यहाँ पर, तो ये तो काट देगा, ये नहीं काटेगा, तो इसको हम लोग 2 गुना करेंगे और ऑप्शन के भी सहारा लेते रहेंगे। देखिए यहाँ पर इसको भी कटा कटा के देखेंगे, ये देखिए इसको देखिए यहाँ पर ये तो हम लोग सीख गए, लेकिन ऑप्शन से अब हम लोग सीखते हैं। देखिए इसको 2 से काट देगा तो हाँ भाई, 4 से काटेगा तो हाँ भाई, 6 से भी काट देगा, 8 से काट देगा तो हाँ 8 से काट देगा, यहाँ पर 10 से भी काट देगा, तो इसका मतलब ये हो सकता है। इसमें क्या 6 से काट देगा, 7 नहीं काटेगा तो ये नहीं होगा। इसको देखते हैं क्या इसको काट देगा, कि मतलब देख लेते हैं 2 से 4 से, यहाँ पर 6 से, तो 6 से भी काटेगा नहीं, यहाँ पर 8 से भी नहीं काटेगा, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला बताइए तो 6 से कट जाएगा नहीं भाई, यहाँ पर 6 से नहीं करेगा, तो इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी सीख लीजिए, ऐसे भी करेंगे हम लोग एग्जाम में, हमेशा नहीं लिखानेंगे, ऐसे तो लिखाते रहेंगे, बाकी ऐसे भी कर लेंगे, हम लोग के सामने ही आंसर रहता है, बस खाली देखने के नजरिया रहती होना चाहिए। ये तो हम लोग कर लिए, तो चलिए सिर्फ क्वेश्चन को बदलते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये वाला तो हो गया है, अब इसी में हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है भाई। यहाँ पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर बोल रहा है कि HCF ज्ञात करना है। HCF तो HCF वही बात भाई, HCF एक बार ऊपर लिखेंगे, LCM एक बार नीचे लिखेंगे। इसमें देख लेते हैं सबसे छोटा क्या काट रहा है, हाँ भाई काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो 7 आएगा ऊपर, 7 इसमें भी है और ये तो 2 ऐसे ही कट गया, इसमें और इसमें भी रहती है। अब देखते हैं ये वाला सबसे बड़ा, ये हम लोग 32 देख लिए, तो 16 दूनी 32, ये 8 से कट रहा है भाई, तो 8 से तो नहीं कटेगा, यहाँ पर 8 को 32, हाँ कट रहा है 8 से भी कट रहा है, 16 से यानी कि 32 आ जाएगा, तो यहाँ पर 32 किस में है भाई, इसमें तो नहीं है और इसमें है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते रहेंगे। देखिए MTS में पूछा गया है, सारा एग्जाम में पूछा जाता है ये सब, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, लास्ट और आखिरी है इस टाइप का। तो देखिए इसमें बोला है, इसमें दोनों दे दिया गया है, एलसीएम और एचसीएफ का बीच का अंतर, यानी कि हम लोग को दोनों पूछ रहा है। और देखिए पूछा गया है, प्रीवियस ईयर है, यानी कि ये एग्जाम में अटैक कर चुका है और आने आ भी सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से ये सब देखते रहिए। तो देखिए एलसीएम है भाई, तो एलसीएम हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? एलसीएम तो ऊपर एलसीएम रहता है, नीचे एचसीएफ हो जाता है, ठीक है ना, एचसीएफ हो जाता है। तो एलसीएम इसमें हम लोग देखेंगे, एलसीएम बड़ा वाला पे देखेंगे, ध्यान देंगे, बड़ा वाला पे दिए तो ये काट रहा है, ये कोई नहीं काट रहा है। तो ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये सब विषम है, मतलब कि एक दूसरे का काट ही नहीं रहा है, इसमें कोई प्राइम है, मतलब कि कुछ नहीं काट रहा है, 4 है, 5 है, 9 है, ठीक है। तो इसमें नहीं काटेगा तो हम लोग क्या करते हैं भाई, सबको गुना करा देते हैं। तो गुना कराइए, तो 5 का 20, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 1 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 180, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ पूछेगा, तो एचसीएफ सबसे छोटा देखना है, और देखना है क्या 14 को काट रहा है, तो 7 दूनी 14, 7 5 35, यानी कि आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। ये तो हम लोग समझ गए। अब देखिए, और यहाँ पर हम लोग माइनस से दोनों का अंतर तो यहाँ पर लगा देते हैं, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। अभी यहाँ माइनस लगा दिए। और देखिए एचसीएफ पूछेगा, तो एचसीएफ तो ऊपर रहेगा और नीचे क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। यहाँ पर एलसीएम, एचसीएफ ऊपर वाला तो सबसे छोटा देखते हैं, क्या काटेगा, तो नहीं काटेगा भाई, तो इसको हम लोग आधा करेंगे, फिर भी नहीं काटेगा, फिर आधा करेंगे, ऐसे तो करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो तो कंसेप्ट हो गया कि आधा आधा करके देखते हैं। अगर नहीं ये नहीं हो रहा है तो ऐसे देखिए, ये 4 है, ये 5 है, ये 9 है, किसी को कोई नहीं काट रहा है। तो हम बताए थे जब भी विषम आ जाएगा, मतलब कि विषम मतलब कि अलग अलग आ जाएगा, नहीं कटेगा, तो एक ही हो जाएगा। तो आपका एलसीएम यहाँ पर एचसीएफ का हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, ठीक है। और जबकि एलसीएम में गुना कराते थे, एचसीएफ में 1 हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान पर रखना है भाई, ठीक है। अब देखिए एलसीएम, नीचे वाला के एलसीएम ज्ञात करेंगे तो सबसे बड़ा देख लेंगे यहाँ पर। तो देखिए 7 5 35 तो हो जा रहा है, बाकी 14 से कट रहा है, तो नहीं, तो इसको दोगुना करेंगे, तो यहाँ पर 70 कर देते हैं दोगुना। तो यहाँ पर देखिए 14 5 70, ठीक है नो, तो यहाँ पर कट रहा है, तो यानी कि 70 ही आपका हो जाएगा। तो एलसीएम आपका 70 हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग कटा कटा कर देखेंगे और यहाँ पर जितना आंसर आएगा हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे भी कर देंगे, यहाँ पर नीचे 0 से गुना कराए तो ऊपर 0 से गुना करा देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर 2 है और नीचे हम लोग कर लेते हैं, चाहे 4 कर लेंगे, चाहे छोड़िए, नीचे हम लोग कर लेते हैं 3, हमको तो समझना है। क्या ऊपर हम लोग 0 रख देंगे, नीचे 0 रख देंगे तो कोई दिक्कत होगा? कैसे 0 से 0 तो फिर कट जाएगा, तो वही बात आ जाएगा। तो वही बात हम कर लिए, क्योंकि ये भाई कैसे कि यहाँ पर 70 है, यहाँ पर भी 70 है, आप लोग ऐसे भी कटा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 70 70 बना लिया और यहाँ पर 70 कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर घटा लेते हैं, तो देखिए 10 में ले गया 9, और फिर 9 यहाँ पर 7 और 1। अब इसको डायरेक्ट हम लोग कटा लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 10, यहाँ पर 0 है तो 10 आपको हटा लेते हैं, 7 से पहले कटाते हैं, तो 7 दूनी का 14, तो 7 दूनी का 14 ऊपर दिखाई दे रहा है ना, हाँ, 7 दूनी का 14 और बचेगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 39, तो 7 5 35, ठीक है ना। और कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, तो 7 7 49, तो 7 7 49, और नीचे एगो 0 है, तो 0 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो यानी कि 25.7 आ जाएगा। तो 25.7 ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में है, ठीक है ना, तो 25.7 तो हो जाएगा। देखिए कुल पूछा गया है भाई। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से निचोड़ते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पर देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनियम, यानी कि 2 पोलिनियम और 3, यानी कि पोलिनियम वाला देगा। और यहाँ पर आपका एग्जामिनर पूरा खिसिया गया है कि कैसा भी क्वेश्चन दे रहे हैं तो ये सब बना दे रहे हैं, तो इनको ऐसा क्वेश्चन में फंसाया जाए ना कि नहीं बन पाए। तो हम लोग भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पर इनका धजिया उड़ा देंगे, और यहाँ पर 2 को दे या तो 5 को दे चाहे 10 को दे, तो हम लोग पूरा उखाड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसको एलसीएम है और एचसीएफ है। तो चलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर बताते हैं। और देखिए नोट को आपको ध्यान पर रखना है कि 2 या 2 से अधिक, मतलब कि 2 या 2 से अधिक बहुपदों का एचसीएफ अधिकतम घात का उभयनिष्ठ गुणनफल होता है। तो यानी कि अधिकतम घात रहेगा ना, तो उसका गुणनफल इतना तोड़ देना है, मतलब कि छोटा छोटा में तोड़ देना है, और मतलब कि सम में से कॉमन फैक्टर निकाल लेना है, हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। और न्यूनतम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलसीएम है तो यहाँ पर न्यूनतम कॉमन फैक्टर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर नहीं, यहाँ पर एलसीएम मतलब कि लोअर कॉमन मल्टीपल, इसको हम लोग तो ये तो जानते हैं, ये तो हम बता दिया ऐसे ही, लेकिन हम लोग इसको में न्यूनतम घात खोजेंगे, ठीक है। ये आप लोग को समझना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है आपका बुकिंग का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई कि 15x² है, एक बार लिख लेते हैं, 15x² है और प्लस में 8x है और माइनस यहाँ पर 12 है। तो बताइए इसको तोड़ने आता है आप लोग को? आप लोग पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में अच्छा तरीका से, तो इसको तोड़ने के लिए तो अगर नहीं आ रहा है तो एक मतलब हम बता देते हैं। इसको ऐसा करना है ना भाई, इधर लास्ट वाला में से इसमें गुना कराना है, ठीक है। आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें से इसमें गुना कराना है। तो 12 और 15 में गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 12 गुने 15, तो ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 5 दूनी का 10, 0, और यहाँ पर 5 और 2 7, तो यहाँ पर 7 1 चलिए 8 1 की 1, 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर 180 आएगा दोनों का। और यहाँ तक तो हो गया, तो अब हम लोग का क्या करना है बताइए। तो इसको ऐसा तोड़ना है नो, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 8 आए, ठीक है, x को अभी भूल जाइए, तो यहाँ पर 8 आए। तो यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर तो हम लोग को भाई सोच रहे हैं कि यहाँ पर 18 में ले, यहाँ पर 10 को घटा लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है, 8 बच रहा है। और यहाँ पर गुना भी करेंगे तो 180 आ जाएगा। देखिए 18 और 10 में गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो
ऐसे करना है भाई आपको हमेशा, और यहाँ पर आप लोग का ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम लोग के ये तो मिल गया, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए जो रहेगा उसको लिख लेंगे 15x²। एगो बता दे रहे हैं, ये सब मतलब कि बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पर इतना लिख दिए और प्लस है, और यहाँ पर 18 है ना, तो 18x रख देंगे। x है तो फिर घटा लेंगे कितना भाई 10x, यहाँ पर 10x घटा लेंगे। तो बताइए आपके सामने आया कि नहीं, 8x आ गया कि नहीं। और यहाँ पर माइनस कर लेंगे और यहाँ पर 12 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन यहाँ पर ज्ञात करते हैं भाई, कितना का याद कर ले, यहाँ पर 5 को नहीं हो सकता है, 3 से कर लेते हैं। तो 3x ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 5 15, 5x अंदर बचेगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस है, यहाँ पर 3 6 18, 3 6 18, x तो बाहर चल जाएगा, तो सिर्फ 6 बचेगा, तो हम लोग लिख लिए। और यहाँ पर देखिए माइनस में माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस ले लिए, और कितना कर लेते हैं भाई, इधर तो 3 नहीं होगा, 2 से हो जाएगा, तो 2 से हो जाएगा, और किसी से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 2 से हो जाएगा, तो 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर x है, चाहे छोड़िए, इधर x नहीं है, अगर दोनों में रहता तबे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अब यहाँ पर एथी रहेगा, तो 2 निकाल लिए, तो अब यहाँ पर 2 5 10, तो 5x अंदर बच जाएगा, और माइनस है तो माइनस तो कॉमन निकाल गया है, तो प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 6, डायरेक्ट 6 बचेगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार ये लिखते हैं 3x माइनस में 2, एगो ये हो जाता है आपका, और एगो अंदर वाला आता है, देखिए 5x + 6 और 5x + 6, ये दोनों सेम ही आता है हमेशा। इसको क्या लिखेंगे भाई 5x + 6 यहाँ पर। अब आप लोग गुना भी करा के देखिएगा तो वहीं आ जाएगा। तो देखिए 3 5 15, x में x गुना कराए तो 15x²। अब देखिए इसमें गुना करा लेते हैं, तो 3 6 18, बोर नहीं होना है, सीखना है भाई आराम से, कहीं पर जाना नहीं है कि जाकर जल्दी जल्दी रील्स देखने लगे और उधर टाइम बर्बाद कर लिए, यहाँ पर सीख लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 6 3 18, मतलब कि हाँ 6 3 18 x, और यहाँ पर घटेगा 5 दूनी 10x, तो 18 में 10x घटेगा तो 8x बचेगा, और 6 दूनी का 12 यानी कि 12। ये तो हम लोग समझ गए कि ये कैसे ज्ञात होता है, इधर दिखाई दे रहा है, हाँ भाई ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि यहाँ पर इसका आ गया हम लोग का कितना आया भाई, एगो आ गया 3x माइनस में 2, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 5x प्लस में 6 आ गया, ठीक है। एगो ये पहिलका के ज्ञात कर लिए। अब दूसर का भी है यहाँ पर है, तो दूसर का भी यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2 में और 6 3 में गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, और 6 को ऐसा तोड़ेंगे ना कि यहाँ पर x बचे तो कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 3 में ले 2 घटा लेते हैं तो x बचेगा, तो 3 में ले 2 चल जाएगा, मतलब 3 में ले 2 चलेगा तो 1 ही बचेगा ना, तो यहाँ पर x यानी कि हम लोग को मिल जा रहा है। और 3 में 2 से गुना करा रहे हैं तो ये 6 भी आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर करते थे तो 180 आता था। तो यहाँ पर ऐसे करना है भाई, सीखना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग जान गए, टूट गया, यहाँ पर कितना से टूटा भाई 3x में ले यहाँ पर 2x, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन ज्ञात करेंगे, तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, x दोनों में है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते चलते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो 3x कॉमन निकाल लिया तो कितना अंदर बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर x तो ये वाला, अब 3x तो 3 था तो निकाल लिए, तो यहाँ पर x भी निकल गया, तो यहाँ पर कितना बच गया भाई, तो सिर्फ आपका क्या बच गया 1 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा, अब तो कुछ नहीं बच रहा है तो निकाल नहीं लिए 1 बचेगा। फिर अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं, कन्फ्यूजन होता होगा आप लोग को। तो यहाँ पर हम लोग माइनस माइनस है तो कॉमन ज्ञात कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 2 है तो 2x को कॉमन निकाल लेते हैं, 2x तो नहीं लिखाने का, 2 लिखाने का सिर्फ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा भाई +1 बचेगा। तो देखिए +1 यहाँ पर भी है, मतलब कि x +1 यहाँ पर भी है, तो क्या लिखेंगे x +1, यहाँ पर ऐसे कॉमन, और यहाँ पर ये वाला लिख लेंगे 3x और माइनस में 2। तो यहाँ पर 2 से हम लोग समझ गए, यहाँ पर इतना निकाल लिए। अब इसको हम लोग याद करेंगे, इसके लिए तो छोटा ही है, तो इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए इसमें x है और इसमें भी x है, तो ये थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, कंसेप्ट मतलब इतना नहीं देगा, ये कंसेप्ट है भाई। ये तो 3 4 गो में दे दिया, 2 गो में एग्जाम में हार्डली 2 गो चाहे 3 गो देगा, ये आपको सीखने के लिए 3 गो 4 गो बुक में बनाया गया है। तो अब इसको हम लोग कॉमन करेंगे भाई, तो 3 यहाँ पर कितना कर लेते हैं कॉमन, इसमें भी x² है, इसमें x है, तो पहले तो x तो एगो कॉमन लिखाने का भाई, यहाँ पर x लिखा लिए और कुछ नहीं लिखाने का। तो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर कितना करेंगे 3x है, और यहाँ पर तो x लिखन गया तो -2, एगो तो ये लिखन गया। अब वहीं तो लिखने का, अब तो कुछ नहीं लिखन रहा है, इसमें ज़्यादा थोड़े बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x और क्या करेंगे 3x -2 कर लेंगे, ये हो गया। अब लास्ट में एगो ये बच गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर गुना करेंगे, तो 9 चौका 36, तो यहाँ पर 36 कर लेते हैं और तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा भाई 6 से 6 में कर लेते हैं, तो 6 तो हो जाएगा, 6 6 36 गुना करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हाँ ये भी हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा नहीं, यानी कि माइनस में आ रहा है, तो दोनों को घटा लेते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो यहाँ पर हम लोग का क्या निकल गया, यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया 9x² और यहाँ पर -6x, और फिर माइनस कर लेंगे भाई, तो 6x ये हो जाता है कि नहीं, तो 6x और प्लस में यहाँ पर 4,
देखिए -6x है, -6x है तो दोनों को जोड़ेंगे तो -12x आ जाएगा। ये याद मतलब कि समझ लीजिएगा कैसे कैसे हो रहा है। अगर डिटेल से जानिएगा तो इतना इतना आता होगा आप लोग को। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग कॉमन काटते हैं, कॉमन काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन काट लेते हैं, 3 3 काट लेते हैं, 3 दूनी 6, हाँ 3 काट लेते हैं, 3 तो यहाँ पर 3 काटेंगे तो फिर दिक्कत होगा नो, तो यहाँ पर 3 दूनी का 6, चलिए 3 काट लेते हैं, 3x तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, तो 3 x 3 का 9 x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बचेगा 2 और x तो कढ़ा गया है तो इतना ही रहेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है नो माइनस प्लस है नो है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर आपको मतलब कि 6x है तो यहाँ पर 2 से काट लेते हैं, 2 यहाँ पर ठीक है भाई, माइनस में है तो इसको हम लोग काट लेते हैं 2, यहाँ पर 2 3 6 एक्स छोड़ देते हैं, यहाँ पर x रहेगा। और फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस करना होगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस करना होगा। तो यहाँ पर देख लिए अब 2 दूनी के 4, यहाँ पर इतना। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तो क्या हो जाएगा भाई 3x माइनस 2 एक हो जाएगा। दूसरा का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x माइनस 2 ये भी इतना ही होगा। तो अब हम लोग का आंसर में क्या बोला था कि हायर कॉमन फैक्टर, तो इसमें भी 3x माइनस 2 है और इसमें भी 3x माइनस 2 है, इसमें भी 3x माइनस 2 है और इसमें भी 3x माइनस 2 है। इसमें दो का है तो बाकी एक ही लेना है, कैसे कि इसमें एक को दे रहा है, ये भी एक को दे रहा है, ये भी एक को दे रहा है, तो ये दो को क्यों देगा, ये भी बोलेगा कि नहीं हम भी एक ही देंगे क्योंकि ये हाई से हाई एक दे रहा है, ये भी हाई से हाई एक, ये भी एक, ये भी एक। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका एचसीएफ आ जाएगा। चलिए ऊपर दिखाई देता होगा, हाँ यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई, तो 3x माइनस 2। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का समझ में आया होगा, इतना ही है ये वाला, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब इससे जितना एग्जाम में पूछेगा आप लोग का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग उड़ा दीजिएगा क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट अच्छा से बता दिया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलिए, देखिए उसी टाइप का है ये भी क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा इजी है, ठीक है ना। उसमें कंसेप्ट था और प्रॉपर खोल कर बताने में मतलब कि एक डिटेल से आप लोग का टाइम लग गया, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें आप देखते हैं यहाँ पर क्या है भाई, इसको तो मतलब ऐसे ही उड़ा देंगे, एचसीएफ पूछा है तो हायर कॉमन फैक्टर, तो इसमें देखेंगे 6 8 12 का एचसीएफ कितना होता है भाई, यहीं पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 6 और 8 12 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं सबसे छोटा वाला देखते हैं क्या कट रहा है, इसको तो नहीं कट रहा है तो इसका डायरेक्ट आधा कर लेंगे, नहीं तो एक को स्टेप घटेंगे, 5 से देखेंगे तो 5 से कट जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, 4 से देखेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, फिर 3 से देखेंगे ये कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये तो कट रहा है, फिर 2 से देखेंगे तो 2 से देख लिए तो 2 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कि 2 हो सकता है। तो यहाँ पर 2 एचसीएफ है, ठीक है ना, हो सकता है नहीं मतलब है ही, ठीक है 2 एचसीएफ है। अब देखेंगे ज़्यादा कितना कितना दे सकता है, ये एक ही देगा और ये 2 को दे देगा, ये 3 को, लेकिन सबके ये ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दे सकता है, बोलेगा कि भाई मैं एक दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दूंगा, मेरे पास एक ही है। तो ये बोलेगा ठीक है भाई, तब हम लोग भी एक दे देंगे एक से, तो ठीक है भाई, तो यहाँ पर एगो उठा लेंगे हायर्स। फिर y का पावर 2 है, y का पावर 2 है, y का पावर 3 है, तो ये तो 3 को देगा, बाकी ये दोनों बोलेगा कि हम दो को दे सकते हैं, तो बोला कि भाई ठीक है भाई सब में 2 है तो 2 कॉमन उठाया जाए, तो यहाँ पर y का पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए जेड है एगो है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर एक ही देने में समर्थ है, तो एक, तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है नो आंसर। ऐसे तो कर लेंगे। और यहाँ पर या तो तोड़ के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 6, यहाँ पर एक से गुना में यहाँ पर क्या करेंगे y गुने y, 2 है तो y गुने y, एगो जेड है इसको हो जाएगा। और क्या करेंगे यहाँ पर 8 है नो, तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, इसको 6 कहें तो ऐसे नहीं लिख देंगे, 6 को ऐसे लिख देते हैं 2 गुने 3, ठीक है। और 8 को तोड़ेंगे भाई, तो 8 के तो 2 गुने 2, 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पर कर लेंगे और 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8 ऐसे कर लेंगे। और यहाँ पर 2 को करेंगे, यहाँ पर टाइम भी बहुत जाएगा, यहाँ पर 2 को एक से फिर यहाँ पर y और फिर यहाँ पर y, ठीक है। चलिए वो गुना कर लेते हैं, आप लोग को समझ में आएगा ना, ये y है, ठीक है। और यहाँ पर गुना जेड गुने जेड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई 2 गुने 6, 6 तो आ जाएगा, तो 6 6 बात 36 18, यहाँ पर 2 गुने 3 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कितना कितना दे रहा है, यहाँ पर कॉमन देख लेते हैं भाई, ये तो इतना ही दे रहा है तो 2 ही दे रहा है, तो यही आपका 2 हो जाएगा, ठीक है 2। और यहाँ पर कोई दे रहा है 3, तो इसमें है बाकी इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये जब भी इसमें नहीं है तो ये भी नहीं देगा, बोले नहीं हम भी नहीं देंगे, कॉमन सब में आना चाहिए, तो इसमें नहीं है तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x एगो है यहाँ पर, तो एगो x दे देगा, ठीक है। यहाँ पर y कितना है भाई, एगो यहाँ पर मिल रहा है और इसके बगल में एगो इसमें 2 मिल रहा है, 2 तो यहाँ पर y का पावर 2 आ जाएगा। z एक ही इसमें है और इसमें है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो वाला नीचे तो अभी लिखवे नहीं किए, अच्छा इसमें भी लिखना है, तो आप लोग टाइम नहीं बच जाएगा। यहाँ पर x के पावर 3 लिखिए, यहाँ पर y के 3, यहाँ पर z के पावर 3, ठीक है। तो इसमें भी से एक ही मिलेगा, इसमें भी एक ही, यहाँ पर जब एक देगा तो यहाँ पर एक देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी हम लोग तोड़ कर लिख लेंगे, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, डायरेक्ट ऐसे ही कर लीजिएगा, अब एक ही हाल में आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए देखिए यहाँ पर इसी टाइप का है कि मतलब कि लास्ट है, और इसको देख लेते हैं, यहाँ से कुछ सीखने का भी मिलेगा ज़्यादा। देखिए ये है आपका x के पावर 8 माइनस वाई के पावर 8, और यहाँ पर इतना दिया गया है और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है ना, एचसीएफ। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो पहले तो हम इसको पहले तोड़ते हैं, ठीक है, गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ने का कैसे एगो नियम होता है कि x के पावर, अगर x के पावर 8 रहेगा माइनस y के पावर 8 रहेगा, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, अगर 8 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 10 रहेगा, यानी कि सम में रहे, ठीक है ना, विषम में नहीं, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको तोड़ने के लिए आपको आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कि x के पावर 4 कर लेते हैं और माइनस y के पावर 4 कर लेते हैं, आधा कर लिए, फिर ब्रैकेट कर लेते हैं और फिर माइनस है नो, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपको प्लस करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आधा कर दिए भूल जाएंगे प्लस, तो यहाँ पर बाद में याद रखना है कि बताए थे प्लस करना है। और यहाँ पर फिर इसको आधा करेंगे, तो क्या करेंगे भाई, x के पावर 2 और फिर यहाँ पर प्लस y के पावर 2, ये भी हो गया। फिर इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और प्लस में y, ये आधा करते चल जाएंगे। और लास्ट में क्या करेंगे कि एक बार माइनस कर देंगे, x और माइनस y, ठीक है नो, ये ध्यान पर रहेगा। देखिए आपको रिलेट करना है यहाँ से, हम लोग यहाँ पर पढ़े थे बचपन में कि x के पावर 2 और माइनस y के पावर 2, तो क्या याद करते थे भाई, इसको आधा करते थे, x और प्लस में y, और फिर एक बार प्लस में हो गया, लास्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस तक आ गए 1 के पावर तक, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे x माइनस y। यही नो हम लोग रटते रहते थे, लेकिन इसका उत्पत्ति देखिए यहाँ से हुआ है कि मतलब इसका आधा 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 करते रहेंगे। अच्छा बता दीजिए तो अब यहीं पर कि x के पावर 16 कर देंगे और y के पावर माइनस y के पावर 16 कर देंगे, तो बताइए तो क्या करेंगे, 16 है तो 16 के आधा 8 करेंगे, 8 के आधा 4 करेंगे, 4 का आधा 2, फिर 1 और फिर लास्ट में क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब तो यहाँ तक आ गया, तो उसी में कोई बार बोल देगा, खुशी में बोलेगा कि कोई भाई कि मतलब कि बोलेगा कि अगर बताइए सम है तो ऐसे हो गया, तो विषम रहेगा तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर x के पावर 5 कर लेते हैं, जैसे कि समझ लेते हैं विषम हो गया, और माइनस y के पावर 5 कर लेते हैं। तो अगर विषम वाला आ जाएगा तो क्या करना है, देखिए विषम वाला आ जाएगा तो पहले डायरेक्ट एक बार लिख देंगे x और माइनस y लिख देंगे। यहाँ पर लिखने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पर x को घटते क्रम में और y को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो जैसे में कि x के पावर 4 लिख दिए यहाँ पर, और y के पावर 0 लिखेंगे, तो y के पावर जैसे में कि देखिए y के पावर 0 हो तो क्या होता है भाई, 1 होता है, पावर में 0 होता है तो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो उतना रह जाएगा, और फिर प्लस करेंगे। अब की मान क्या करेंगे, घटाएंगे, x को घटाएंगे 3 कर देंगे, y को बढ़ाएंगे, अब की मान 0 था ना तो अब की 1 रखेंगे, तो 1 तो भाई यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि 1 है, ठीक है। प्लस में इतना कर लिए, फिर x के पावर यहाँ पर क्या कर देंगे, अब की बार 2 करेंगे, घट रहा है देखिए, 4 था फिर 3 हुआ फिर 2 करेंगे, और y के 1 था तो अब की क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं भाई, x के पावर अब के 2 था ना तो 1 कर देते हैं 1, और y का कितना है 2 है तो 3 कर देते हैं, 3 कर दिए। अब फिर क्या करेंगे, अगर y के पावर 0 हो जाएगा, मतलब कि x के पावर 0 तो 1 रहेगा, तो y के पावर अब 4 लिख देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे हो रहा है, कि देखिए एक बार डायरेक्ट लिखेंगे और x को घटाएंगे तो 4 है, फिर 3 और y को बढ़ाएंगे तो 1 हो गया, फिर 3 से ये 2 हुआ तो y 2 को हो गया, बढ़ गया। फिर अब क्या y क्या हो जाएगा 3 को, और x का हो जाएगा 1 को, फिर y 1 को बढ़ जाएगा 4 को, और x का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक जब तक नहीं 0 तक x आ जाएगा तो तब तक लेकर चलना है, और y अपने आप 4 तक आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को ये भी मतलब कैसा भी आ जाएगा, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, तो यहाँ से आप लोग बना दीजिएगा फॉर्मूला, यहाँ से बनाकर और आंसर लिखा जाएगा। तो इतना तो हो गया, हम लोग जान गए कि इसको हम लोग तोड़ दिए तो इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये तो मतलब याद करने के लिए कंसेप्ट बता दिए कि ऐसा होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, याद नहीं करना है, सोच समझ कर इसको ऐसे ही से तोड़ देना है, रटना भी नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं भाई, यहाँ पर कितना है, x के पावर 7 है और माइनस y के पावर 7 है, ठीक है, प्लस में है x के पावर 5 है और y के पावर 2 है, और माइनस x के पावर 2 है और y के पावर 5 है, यही न है, ये है। अब देख रहे हैं कि y के पावर 7 है और यहाँ पर y का पावर 5 है, तो y को एक ठेका कर देते हैं, तो यहाँ से y के पावर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस y के पावर 7, और यहाँ से ये वाला वहाँ आ गया तो इधर तो हम हटा देते हैं, यहाँ पर क्या है कि बीच में रहेगा, यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन काटते हैं, कॉमन क्या हो जाएगा भाई, देखिए x के पावर 7 है और यहाँ पर x के पावर 5 है, तो 5 तो कॉमन लिखन जाएगा नो, x के पावर 5 लिखन जाएगा, यहाँ पर 5 लिखन गया तो x के पावर 2 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं, 7 को मिले 5 को चल गया तो 2 न बचेगा, पावर जुड़ता है हमेशा, ये तो हो गया। फिर दूसरा का में क्या होगा कि x के पावर 5 लिखन गया तो y के पावर 2 बच जाएगा, y के पावर 2 बच गया, हो गया एगो। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कॉमन निकाल लिए, अगर y के पावर 5 है, y के पावर 7 है, तो 5 तो निकाल लेंगे, y के पावर 5 निकाल लिए,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा भाई, एक्स के पावर 2 बचेगा। अब फिर यहाँ पर तो माइनस लिखन गया है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस होता है। और अगर माइनस मतलब लिखन गया यहाँ पर माइनस, तो अब वाई के पावर 5 लिखन गया है तो वाई के पावर 2 बच जाएगा, तो वाई के पावर 2 बचेगा। ये तो हो गया, ठीक है, इसको तोड़ दिए हम लोग। अब क्या करेंगे भाई, इसको लिख लेते हैं एक्स के पावर 2 और प्लस में क्या है वाई के पावर 2, यही है यहाँ पर लिख लिए। और इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स के पावर 5 और माइनस वाई के पावर 5, ये वाला लिख दिए। अब बताइए, ये तो हो गया हम लोग का, यहाँ पर इसको सॉल्व किए तो इतना आया। तो इसमें और इसमें हम लोग का हायर कॉमन फैक्टर देखना है, HCF देखना है। तो देखिए एक्स के पावर 2 प्लस वाई के पावर 2 8 वाला है, देखिए यही 8 वाला है, तो यहाँ पर लिख दिए तोड़कर। तो एक्स के पावर 2 वाई के पावर 2 यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर भी मिल रहा है। तो एक वो हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया दोनों में से, एक्स के पावर 2 प्लस में वाई के पावर 2, एक वो मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए एक्स के पावर 5 है और माइनस वाई के पावर 5 है, तो इसमें तो भाई 5 का कहीं जिक्र नहीं है, तो 5 के तोड़ेंगे, यहाँ पर तोड़ेंगे तो ये वाला बात लिखेंगे, सारा ये बात लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पर एक बार लिख के पूरा दिखा देते हैं फिर से, ताकि ये 5 वाला हमेशा कंठस्थ हो जाए। तो देखिए इसको फिर क्या करेंगे भाई, एक से एक बार माइनस वाई कर लेंगे ना, फिर घटते क्रम में लिखेंगे। तो जल्दी जल्दी बताइए कि एक्स के पावर 4 हो जाएगा, प्लस में एक्स के पावर में क्या हो जाएगा 3 और वाई के पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 था तो 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक्स के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 2 और वाई के पावर, तो वाई के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम मन में बोलना है। फिर क्या करेंगे, एक्स के पावर 1 तो वाई के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर एक्स के पावर 0 हो जाएगा तो वाई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा। यानी कि अब जान गए हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। तो इतना हो गया। अब देखिए और कुछ कुछ कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, इसको तोड़े ना तो देखिए एक्स के पावर माइनस भले एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई है, तो दोनों में है, यहाँ पर भी ये दोनों था, तो दो ये वाला लिख लिया और ये भी लिखेंगे एक्स पे पावर माइनस वाई, ये लिख दिए। और कुछ मिल रहा है, देखिए एक्स पे पावर 4 है, इसमें एक्स पे पावर 4 है और प्लस में वाई के पावर 4 है, अब ब्रैकेट में है, लेकिन इसमें प्लस में नहीं है, नहीं तो हम लोग निकाल देते। यहाँ पर है बाकी ये ब्रैकेट में नहीं है, सारा एक में है, ये गुना में है, एक में है। तो ये नहीं सोच लीजिएगा कि ये एक ठेका कर क्या निकाल ले, नहीं तो ऐसे गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो हल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग का ये मिल गया कॉमन और ये मिल गया, ये मिल गया। अब इसको सॉल्व करा लेते हैं ताकि आंसर हम लोग का मैच हो जाए। तो देखिए इसमें एक्स के पावर 2 है और एक्स है, तो कितना हो जाएगा भाई, एक्स के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर एक्स के पावर 2 और वाई हो जाएगा, तो एक्स के पावर 2 और वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस एक्स वाई के पावर 2, यहाँ पर वाई के पावर 2 और फिर यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एक्स कर देते हैं। फिर देखिए प्लस और माइनस मिलकर माइनस, एक्स के पावर वाई के पावर 2 और फिर वाई, तो कितना हो जाएगा, वाई के पावर 3 हो जाएगा। अब मिलाते हैं क्या आंसर मिल रहा है, तो एक्स के पावर 3 तो इसमें नहीं है, ये वाला कट जाएगा, एक्स के पावर 3 इसमें भी नहीं है, इसमें तो है, इसमें जो है ना कि एक्स के पावर 3 है और एक्स के पावर 3 है, फिर माइनस में वाई के पावर 3 है तो माइनस में वाई के पावर 3 है, फिर माइनस में है यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस मतलब एक्स स्क्वायर वाई और प्लस में है वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्यों नहीं होगा भाई, कैसे कि एक्स के पावर 2, यहाँ पर एक्स के पावर 2 वाई है, लेकिन इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कैसे कैसे हुआ है। देखिए इसको जल्दी जल्दी आपको तोड़ना होगा, यह बताने के लिए इतना टाइम लग गया, समझाने के लिए। इसको जल्दी जल्दी यहाँ पर आधा 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 कर देना है और लास्ट में माइनस कर देना है, ये वाला। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कराइएगा तो इतना आएगा, फिर आएगा तो इसको भी तोड़ लेंगे जल्दी जल्दी। इसको तोड़ेंगे बढ़ते क्रम में, यहाँ पर ये वाला एक्स घटते क्रम वाई बढ़ते क्रम में लिखने के बाद इसमें और देखेंगे ये वाला मिल गया और यहाँ पर यही का मान ये वाला लिख दिया है, तो यहाँ पर ये मिल गया। अब इसको गुना कराइएगा तो ये आ जाएगा। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन CDS में पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से करिएगा, CDS CGL ये सब रहा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए यहाँ पर एलसीएफ एसएफ का एक अलग टाइप है, इसको भी बार बार पूछा जाता है। देखिए ये भी यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया है और सीजीएल यूजीएल में ये सब में पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा भाई, तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 35 है और -1 है और 2 का पावर 91 है और -1 है। तो जब भी ऐसा केस बन जाए तो ऊपर वाला का हम लोग क्या करेंगे, देखिए बोल रहा है ना कि यहाँ पर दोनों का विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो क्या है भाई सबसे बड़ी संख्या, तो आपको सबसे बड़ी पूछेगा तो HCF ज्ञात करना है, HCF, और छोटी पूछ देगा तो LCM, ठीक है ना। तो हम लोग को बड़ी पूछ रहा है तो किसका भाई ज्ञात करेंगे, वो ऊपर वाला। यहाँ पर ये 35 के है और यहाँ पर कितना है भाई 91 है, ये दोनों का HCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए 35 और 91, 35 और 91 का HCF कितना होता है भाई, तो इसको हम बोले तो छोटा वाला पे ध्यान देना है। तो छोटा वाला पे ध्यान दीजिएगा, 3 तो नहीं काट रहा है और ज़्यादा है, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करने के लिए बताए थे, 2 को 3 को, यानी कि बहुत तरीका बताए थे। एक तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड वाला मतलब कि अंतर से, तो देखिए अंतर वाला ज्ञात कर लेते हैं। तो इधर चल जाएगा 11 को मतलब 5 गया 6, यहाँ पर 9 8 को मतलब 3 गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा,
ठीक है। तो इतना सा तो नहीं जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि विषम वाला का विषम में जाता है। यहाँ पर तो सम आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर तो सम आ रहा है, तो इसको भी फिर तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ लेते हैं भाई, कितने वाली से 4 से गुना करा लेते हैं, 4 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 एगो हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, इतना आ जाएगा। फिर भी सम सम आ रहा है, तो हमको विषम चाहिए, तो फिर तोड़ेंगे 2 और गुने यहाँ पर क्या कर देंगे भाई 7 कर लेते हैं, 2 में 7 से तोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सम है और ये विषम है, तो आपका HCF क्या होना चाहिए भाई 7 होना चाहिए, मतलब 7 होना चाहिए, ठीक है। एक तो ऐसे तरीका बताए थे। दूसरा का तरीका अगर ऐसे नहीं पसंद है तो ऐसे कर लीजिए कि 35 को हम लोग कितने से तोड़ देंगे, 7 गुने में 5 कर देंगे, 7 5 35। इसको कैसे तोड़ेंगे, 91 के कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ से हो जाता है 13 7 91, यानी कि 7 में गुने 13 से कर लेंगे, और दोनों में ये देखेंगे तो क्या भाई मिलेगा 7 मिलेगा। तो HCF आपका कितना हो जाएगा भाई 7 होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ऐसे भी आ गया होगा। और ये वाला भी बताए थे कि ये वाला ऐसे रख कर करिएगा तो 7 से कट जाएगा, और जो भी बचेगा तो ये HCF हो जाता है तो 7। तो बहुत तरीका से हम बता दिए थे, तो ये सब कुछ जान गए होंगे। तो HCF कितना आ गया भाई 7, 2 के पावर यहाँ पर अब आपको लिखना पड़ेगा कि 2 के पावर 7, ठीक है, और -1 करना पड़ेगा। हमेशा जब भी ऐसा पूछ देगा कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो इसका ऊपर पावर वाला के HCF ज्ञात कर लेना है भाई, हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाना है जाकर कि क्या करे क्या नहीं। अभी ध्यान दे दीजिए अच्छा से। तो अब 2 के पावर यहाँ पर 7 HCF लिख दिए, तो 2 के पावर 7 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको तोड़ेंगे। तो तोड़िए इसको, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2 के पावर 7 वाली गुना करा लेते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना होगा 4, और यहाँ पर 2 2 2 7 वाली हो गए ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 है। अब 32 दूनी के कितना हो जाएगा भाई, 32 दूनी के 64, 64 दूनी 4 दूनी के 8 है, और फिर यहाँ पर 6 दूनी के 12, यहाँ पर 128, और माइनस में 1 घट जाएगा, तो 100 आपका 27। तो ऑप्शन नंबर कितना में है भाई, ऑप्शन नंबर C है। तो इस तरीका से आप लोग बनाइएगा तो आ जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए ये भी एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर 9 है ना, तो चलिए इससे पहले एक ये देख लीजिए, तब वो वाला देखा जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए 4 के पावर 63 है और प्लस में 1 है, और फिर 4 के पावर 45 है और प्लस 1 है। तो ये वाला बताए थे भाई, ऊपर वाला क्या करेंगे, यानी कि HCF ज्ञात कर लेंगे। HCF ज्ञात करना है ना, इसको मिटा देते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे, नहीं तो उस पर घेरा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो हम लोग जानेंगे 63 और 45 का, यहाँ पर 63 और 45 का HCF ज्ञात करना है। तो भाई इसको ज्ञात करने के लिए अंतर भी ले सकते हैं, क्या क्या अभी जो बताए वो सब। तो देखिए ऐसे हम लोग ज्ञात करते हैं 63 का क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 9 7 कर लेते हैं, 9 7 63, और यहाँ पर 45 है, 45 को क्या करेंगे, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 5 45, यानी कि ऐसे कर लेते हैं ताकि हम लोग को देखिए यहाँ से ये दोनों कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 गुने 3 वही हो जाएगा, मतलब HCF तो वहीं लिखने का 9 है, तो यह आपका आ जाएगा HCF 9। तो 4 के पावर आपका लिख देंगे भाई 9, और फिर यहाँ पर प्लस है ना, तो +1 लिख देंगे। अब देखिए हम लोग का क्या हो गया कि इसको करेंगे सॉल्व, तो लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, इतना ही करके दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा B हो जाएगा। 4 का पावर 9 + 1, ये सारा ऑप्शन गलती है, ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो देखिए ऐसा भी पूछा जाता है, ये सब पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए देखिए ये भी एक क्वेश्चन है जो कि उसी टाइप का है, मतलब थोड़ा सा अलग है, हर एक टाइप का एक है। तो देखिए इसमें है 3 के पावर 3 और फिर 333 है और +1 है, फिर 3 के पावर 3 और 334 है +1 है। तो इसमें से कॉमन काटने के लिए भाई बोला जाएगा, तो 333 को है और इसके ऊपर 34 है, तो यानी कि 333 को तो कढ़ा जाएगा, एगो बच जाएगा ना। तो यानी कि इसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन से बुझाया जा रहा है, 3 के पावर 3 और 333 और प्लस में 1, कॉमन दोनों में से 3 के पावर 3 33 और प्लस में 1, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ये तो 34 नहीं दे सकता है भाई, कैसे इसके पास नहीं है। ये देखिए 3 का गायबे कर दिया यहाँ पर, 3 के पावर 3 वाला, और यहाँ पर 3 के पावर 34, ये सारा ऑप्शन गलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही एगो सही है। ये तो ईजी था। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर एक छोड़े थे, ये वाला देख लेते हैं। ये वाला देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, इसको ये वाला है ना, यहाँ पर ला लेते हैं। देखिए कितना है भाई, 3 के पावर 29 है, 3 के पावर 29 लिख दिया, माइनस में यहाँ पर 3 के पावर मतलब कि कितना लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, मतलब कि जैसे में 9 है तो 3 के पावर 2 यानी कि तीसरी का 9 हो जाएगा, एगो तो ये लिख देंगे। और दूसरा का क्या लिखेंगे भाई, 3 के पावर यहाँ पर 3 के पावर 38, ठीक है, जितना है उतना लिख लेते हैं 38, जो कि इसको मिटा देते हैं। 3 के पावर 38 है, और फिर इसको भी लिख सकते हैं 3 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। इतना लिखने के बाद अब हम लोग कॉमन काटेंगे, इसको कॉमन काट लेते हैं। देखिए 29 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 के पावर 2 काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 के पावर 27 बच जाएगा, 2 कट जाएगा तो 3 के पावर 27 और -1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना भाई कॉमन काटा जाएगा, इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, इसको मतलब कि थोड़ा सा रुकिए, इसको मतलब यहाँ पर कॉमन करती है, यहाँ पर भी कॉमन कर देते हैं और यहाँ से करते हैं। तो अब 3 के पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 के पावर 38 है ना,
यहाँ पर 38 था ना, देखिए हाँ 38 है। तो 38 में से ये वाला अब क्या करेंगे भाई, 2 को चल जाएगा तो यहाँ पर 36 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को तो चल गया है तो 1 बच जाएगा। तो इतना तो हम लोग को समझ में आ गया है। अब इसमें से यहाँ पर कॉमन क्यों कर दिए भाई, यहाँ पर कॉमन काटने के नहीं बोल रहे, कोमा क्यों दे दिए कि इसमें से और इससे में से हम लोग का एचसीएफ काटना है। तो बताइए काढ़िए तो, इसमें 3 के पावर कितना है, 2 है, इसमें भी 3 के पावर 2 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 के पावर 2 लिख दिए। और क्या मिल रहा है ये देखिए, अगर अभी हम लोग बताए कि इसको हम लोग ऐसी कर लेंगे, छिपा लेंगे, तो आप लोग इसको और इसको एचसीएफ कैसे काट रहे थे, पीछे में काट रहे थे कि ये वाला 27 और 36 का एचसीएफ काटते थे। तो देखिए ये 27 का, ठीक है ना, तो हम लोग गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, 9 गुने 3 9 तिया 27 है। अब यहाँ पर 36 है तो 36 का क्या कर लेते हैं भाई, 9 चौका 36, ठीक है। तो दोनों में से कॉमन कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो यानी कि 3 के पावर 9 लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 3 के पावर 9 और -1 करते थे ना, तो -1 सेम टू भाई आंख बंद कर लीजिए और सोचिए कि मान लीजिए आंख नहीं, मतलब कि ये वाला बंद कर दीजिए और बोलेंगे वही कंसेप्ट, पुराना कंसेप्ट कि इसे और इससे कॉमन काढ़िए। तो मतलब कि ये दोनों का एचसीएफ करते थे तो कर 9 आ रहा है, तो 3 के पावर 9 लिख कर 1 घटाते थे तो वही लिख दिए, और इसमें से दोनों मिल रहा है तो ये लिख दिए। अब सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर तो ये तो मतलब करना भी नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही मिल गया। अब इसमें खास गुना करा देना है, तो क्या करेंगे, 3 का पावर और 3 का पावर ये गुना होता है तो क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर जुड़ जाता है, तो 9 और 2 11, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला 1 से गुना होगा तो 3 के पावर 2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना, तो यहाँ पर कितना है भाई, 2 के जगह पे क्या लिखा गया है, 9 लिखा गया है, तो 3 के पावर 11 माइनस 3 का 9, ये आपका आंसर मिल जाएगा। कहाँ पर है, 3 के पावर यहाँ पे, आप यहाँ पर है, हाँ 3 के पावर 11 माइनस 9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यही हो जाएगा, ये सब गलती है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ऐसा आप लोग का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं कंसेप्ट क्लियर, और एक भी ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक का कंसेप्ट नहीं छोड़ना है भाई। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो नौकरी के लिए क्या ही करेंगे, और जो करने वाला है वो तो कर ही रहा है, एकदम निचोड़ दे रहा है पढ़ कर, और इससे ज़्यादा भी कर रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन बना रहा है। अगर आप लोग 1 घंटा ये 1.5 घंटा के वीडियो पे नहीं टिक पाएंगे तो कैसे वहाँ पर भी संभालिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग मतलब कि ये वाला देखिए कंसेप्ट को, एक और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, और यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, खुद अपने लिए पढ़िए, ठीक है। तब चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए ये सब क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं, से हम लोग यहाँ तक लेवल को कंप्लीट कर लिए, ये एकदम बेसिक से लेकर यहाँ तक आ गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपको यहाँ से यहाँ तक बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा कंसेप्ट तैयार है, अगर ये सब पूरा पढ़ा देते, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक भाई बोल रहे थे कि इतना भाई बड़ा बड़ा वीडियो हो जा रहा है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, मतलब कि बोरिंग टाइप का हो जा रहा है, तो इसलिए मतलब छोटा छोटा बनाएंगे, आप लोग जैसे कहिएगा वैसे ही पढ़ाया जाएगा। और इस नहीं तो मेरा वीडियो जाकर पूरा देख लीजिएगा, 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो है, और व्यू जाए चाहे नहीं जाए, मतलब कि हम लगता डालते थे कि मतलब बड़ा बड़ा वीडियो के 1 शॉट में हो जाए, लेकिन बहुत लोग का आया कि इतना इतना करने में बहुत टाइम लग जा रहा है। तो देखिए इस सारा बन गया है, सारा अभी पढ़ा देते, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, देखिए और भी आगे है ये सब, लेकिन आप लोग के लिए मतलब जितना कहेंगे उतना ही तक करेंगे, और इतना कर दिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा, तो आप लोग रिवीजन करिएगा, और ये सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे और कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, और ऐसा ही कंसेप्ट आते रहेगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।